प्रेरणा देता है। और चाहे कितनी भी बुराई इस समाज में आ जाए, ये जो इतनी भीड़ खड़ी है उसको देख के हम आश्वस्त हो सकते हैं कि अब भी लोगों के अंदर अच्छाई मरी नहीं है। आज भी वो देखना चाहते हैं कि बुराई का अंत किस तरह होता है और कितनी जल्दी होता है। और ये बिल्कुल वो वेला नजदीक आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि बस चंद ही में, अगर मिनट भी ज्यादा होंगे, चंद पलों में, चंद क्षणों में ये तीर चलने वाला है रावण की नाभि में, जो तथाकथित इसका जो अमृत है उसे सोख लेगा। और शायद यही जो रहस्य है वो रावण के भाई विभीषण ने बताया था। लेकिन वो जो एक आरोप उसने अपनी प्रवृत्ति पर झेला था, विभीषण ने अपने व्यक्तित्व पर झेला था, वो सिर्फ मानवता की रक्षा करने के लिए, कि अगर वो रहस्य नहीं बताता तो शायद ये मानवता न जाने कितनी सदियों तक और पीड़ित रहती थी। और उन राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए जब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, तो जब अवतार लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो उनके आसपास भी ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है। ऐसे न जाने कितने पुरुष उनके आसपास आ जाते हैं जो मानवता की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वह अवतार पुरुष हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, उनका साथ देने के लिए वो स्वयं अपने साथ ऐसी प्रवृत्तियों को लेके आते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो स्वर्णिम रथ है ये अपने अब गंतव्य की तरफ जा रहा है। और यहीं से अब आप देखेंगे कि वो जो सामने मैदान है, यहाँ से रावण की नाभि में तीर चलेगा और फिर उसके परिजनों के भी पुतले धो करके चलेंगे। सवाल ये नहीं है कि ये पुतले कितनी देर तक चलते हैं, सवाल ये है कि अंधकार का, दानवता का विनाश जरूरी है। अंधकार का, मानवता के विपरीत जो शक्तियां हैं उनका विनाश जरूरी है। ये इस बात का प्रतीक है। चाहे रावण कितनी ही देर चले, चाहे वो एक मायने नहीं रखता है। तो आज ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये मोदी लाइट आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मैदान में है मोदी लाइट एंड साउंड, और उनके ये जो श्याम मोदी है और उनकी टीम पवन मोदी और उनके साथी यहाँ पर माइक्रोफोन के माध्यम से आपके कानों तक ये साउंड पहुंच रहा है। और नगर निगम ने न केवल इस मैदान में माकूल व्यवस्था की है, बल्कि आपके घरों तक भी इस पूरे कार्यक्रम का आंखों देखा हाल पहुंचाने के लिए भी यहाँ पर टीवी चैनल को आमंत्रित किया है। और जियो और डेन नेटवर्क के माध्यम से चैनल नंबर 155 पर आप अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारे कमेंटेटर बॉक्स के बाईं तरफ भी एक जैसे पूरा का पूरा जैसे जल सैलाब जयपुर पूरा उमड़ आया है। और जो चारों तरफ बैठने की माकूल व्यवस्था नगर निगम ने की है कि चारों तरफ मैं देख रहा हूं, जहां तक हमारी आंखें दौड़ती हैं, चारों तरफ की कुर्सियां भर चुकी हैं, बैठने के स्थान भर चुके हैं। और इस कमेंटेटर बॉक्स से मैं साफ साफ देख सकता हूं कि आसपास जितनी भी छतें हैं वहां पर नर नारी जिनकी आंखें इस मैदान की तरफ लगी है, चाहे वो कल्पतरू का चोर हो, चाहे बरकतुल्ला स्टेडियम का चोर हो, या इस रावण के चबूतरे के सामने जितनी भी पहाड़ियां उनका चोर हो, चारों तरफ छतों पर, अपनी अपनी छतों पर, बालकनियों पर, और जितने भी यहाँ पर देखने के जितने भी व्यूज हैं वो सारे के सारे इस मैदान की जानिब जिनकी आंखें लग चुकी हैं। और ये शाम सिमटते हुए आ चुकी है, गोधूली बेला अब जाने को है। और रावण भी अब अपने अहंकार की और अहंकार के विनाश की ओर बढ़ने वाला है। जी प्रमोद जी, और जैसा आप जानते हैं रावण अत्यंत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती है, अन्याय की कोई सीमा नहीं होती है, अहंकार की कोई सीमा नहीं होती है, पर मर्यादा शब्द अपने आप में ही सीमा है। मर्यादा मतलब अपने अंदर रहना, समाज के नियमों के अनुसार चलना।
और इसीलिए श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आज हम सबको ये सीखने की आवश्यकता है, हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में बहुत तेजी से बुराई का जो फैलना है उसको हम अपने अंदर के राम को जगाकर ही खत्म कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये जो दहन होगा, इस दहन की तपन नहीं बल्कि आतिशबाजी भी इन पुतलों से आएगी। आतिशबाजी का भी इन पुतलों के माध्यम से आप देखेंगे कि न जाने कितने आतिशी जो बरसात है इन पुतलों से होगी। तो आप ये देखिए, रावण की नाभि में तीर लग चुका है और अमृत को सोख लिया है। और ये देखिए रावण के जो ताज है, ये तथाकथित ताज का विनाश, रावण का विनाश, रावण के पुतले का विनाश। और देखिए आतिशी नजारे चारों तरफ शुरू हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ आपके मोबाइल के कैमरे ऐसे लगता है कि जैसे सितारे इस धरती पर उतर आए हैं। और रावण के मुंह से आग निकल रही है, आप देखिए आंखों से शोले निकल रहे हैं। वाह क्या बात है। और आप स्पष्ट देख सकते हैं कि एक एक करके उसका क्रोध, अहंकार, सारे सर उसके धीरे धीरे करके उड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार नगर निगम की व्यवस्था और रावण के पुतले में जो आकर्षण यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारा आकर्षण धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रहा है। और ये परिजनों के पुतले भी धीरे धीरे यहाँ पर प्रज्वलित होंगे। देखिए कहीं ये जितनी भी आंखें हैं, जितना भी ताज है, इस नाभि के माध्यम से और इसी घड़ी के लिए, इसी क्षण के लिए हम अपनी न जाने 9 दिनों से प्रतीक्षा करते हैं विजयदशमी के इस पर्व की। और जो अपने घरों में भी देख रहे हैं कि रावण का दहन यहाँ पर तीर लगकर शुरू हो चुका है। और ये देखिए सामने से स्वर्णिम रथ जो है, रावण का दहन करने के बाद स्वर्णिम रथ की सवारी यहाँ से प्रस्थान करेगी। लेकिन एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा हमारे इस सभी अतिथियों से कि आप अभी ये वो घड़ी है कि आप जरा सा अपने उत्साह को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपने साथ में जो परिजन है, जो बच्चे हैं, उनकी उंगलियां थामे रखें, क्योंकि यही वो घड़ी है जब हम अपने बच्चों से छूट जाते हैं। तो आप देखें कि ये अलग अलग पुतले हैं। क्या राहुल जी, सभी पुतलों में आतिशी व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इन सभी का दम चूर होने वाला है और रावण धराशायी होने की कगार पर है। उसी क्षण में उसका ये जो दम से चौड़ा सीना आपको दिखाई दे रहा है, ये धरती पर आकर गिरने वाला है। बहुत ही अच्छी इस बार नगर निगम की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से ये देखिए वो घड़ी शुरू हो चुकी है जब कोई भी दुर्घटना, संभावित दुर्घटना हो सकती है। कृपया मैदान के बीच में ना दौड़े, अपने आप को बैलेंस बनाए रखिए, संतुलित बनाए रखिए, क्योंकि ये जो आतिशी नजारा है और इसके बाद इस मैदान से भी आतिशी वर्षा होगी और इस जमीन से सितारे आसमान की तरफ जाएंगे। अंसारी फायर वर्क्स की तरफ से, नगर निगम की जानिब से बहुत ही शानदार व्यवस्था। और देखिए मैं कुछ देर के लिए अपना माइक्रोफोन रावण के पुतलों की तरफ करता हूं ताकि इसके जो ये जो आतिशी आप सुन रहे हैं आवाज है, ये आपके कानों तक भी पहुंच सके। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वैसे ही पहुंच रही होगी। एक बहुत ही शानदार यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये जीवन में ये दृश्य बहुत ही महंगा दृश्य जो बहुत दुर्लभ वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और इसीलिए ये रावण का चबूतरा विख्यात है, ये दशहरा मैदान विख्यात है। ये घड़ी जो वर्ष में एक बार आती है। और देखिए कि ये जो इसके आतिशी शोर के जो अलग अलग पुर्जे हैं वो हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक भी उड़ के आ रहे हैं। लेकिन हमें तो थोड़ा हिम्मत रखनी होगी राहुल जी, और हर दुर्घटना के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आराध्य शिव है, राम है। और जो
हम सब के साथ है। जीवन में कभी भी कठिनाई आए, आप कभी भी अपनी भीतरी शक्ति को थोड़ा सा कमजोर महसूस करें तो शिव और शक्ति की आराधना करें। अपने आराध्य की स्मृतियां जहां पर आप पहुंचे तो वो आपके व्यक्तित्व के साथ रहेगी। और ये जो एक बहुत ही विरंगम दृश्य है, एक बहुत शानदार दृश्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ जितने भी छोर हैं, कल्पतरुक छोर है जो हमारे कमेंटेटर बॉक्स के सीधे पीछे की तरफ है, हमारे पार्श्व में है, लेकिन वहां से भी आंखें इस मैदान की तरफ लगी हुई है। और सामने भी मैं देख रहा हूं कि जहां तक छत है, बालकनी है, और यहाँ तक की दूर दूर तक पहाड़ियां हैं, वहां से भी लोगों के दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। और मसूरिया पहाड़ी से भी कुछ हमारे दर्शक झांकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बरकतुल्लाह स्टेडियम की छत से भी हमारे दर्शक इस मैदान की तरफ झांक रहे हैं। और यही राहुल जी इस दशहरा मैदान की खासियत है, इस लम्हे की खासियत है, इस पुनीत पर्व का ये जो लम्हा है, ये जो क्षण है, वो बहुत ही लाजवाब है इस लम्हे को देखने के लिए। और रावण इस समय मृत्यु से पहले अट्टहास कर रहा है, उसके अट्टहास में एक आतंक है और हमें इस आतंक से डरना नहीं है, अपितु हमें अपने कर्तव्य से भागना भी नहीं है। ये देखिए, ये पूरा विनाश की तरफ राहुल जी बढ़ चुका है। और जोरदार हमारे लोगों का ये जो कोलाहल है, कोलाहल की ध्वनि इस बात का प्रतीक है। और देखिए, इस रावण के दहन की जो अग्नि की दाह है वो हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक आ चुकी है। ये देखिए, शूर्पणखा ताड़का के पुतले चल रहे हैं और पास में ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी धू करके चलना शुरू हो गए। ये चल नहीं रहे, बल्कि इनका अहंकार चल रहा है। इनका मानवता के प्रति जो इनका दुराचार है वो चल रहा है। इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानवता को भेजा गया है और इसीलिए राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत, ये देखिए, ये अहंकार गिरने वाला है। प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु जी, ये रावण के गिरने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब रावण युद्ध में पृथ्वी पे गिरा था तो पूरी पृथ्वी कांप उठी थी, क्योंकि इतने दिनों से उसके अत्याचार की अंतहीन अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। और जब वो अहंकार चूर हुआ और वो पृथ्वी पे गिरा तो एक बार पूरी पृथ्वी डोल गई, किंतु उसके बाद एक ऐसी शांति छा गई, लोगों के मन में एक ऐसी शांति छा गई, एक ऐसा उत्साह जगा कि बहुत वर्षों तक लोगों को ये युद्ध याद रहा। और ये भी याद रहा कि कभी किसी की अमिति चलती नहीं है, अहंकार चलता नहीं है, दम चलता नहीं है, और जीत हमेशा मर्यादा के बल की होती है। और चाहे कितनी धन दौलत हो, सोने की लंका हो या कितनी भी तिजोरियां उसके स्वर्णिम अशर्फियों से भरी हो, लेकिन वो काम नहीं आती है। अंत में ये जो विनाशकारी शरीर है, इस शरीर का अहंकार कभी चलता नहीं है। ये आसुरी प्रवृत्ति और रावण ने जिस तरह से पर स्त्री पर बुरी नजर डाली, वो एक प्रतीक था। और उस विनाशकारी प्रवृत्ति का विनाश भी एक प्रतीक था। और यही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा संदेश है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुनाए, तलब कोटि लगी जही जग आए। भगवान और उनकी कहानी अनंत है। संत लोग उनका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री राम के सुंदर चरित्र का वर्णन करने के लिए करोड़ों युग भी कम है। और इसी तरह आगे भी युगों युगों तक
राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा चलती रहेगी। हम लोग आएंगे और चले जाएंगे, दशहरा मैदान के जितने लोग हैं वो भी बदल जाएंगे, किंतु ये कहानी ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी और लोगों का उत्साह भी इसी तरह राम उनके अंदर बनाते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे, मर्यादा के निर्माण करते रहेंगे। निगम की तरफ से हमारे जोधपुर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के शानदार माहौल व्यवस्था को बनाए रखने में जिस कदर योगदान पुलिस प्रशासन ने दिया है, जिला प्रशासन ने सहयोग दिया है और इस कार्यक्रम अंसारी फायर वर्क्स जोधपुर के हैं जो हर वर्ष की भांति आतिशबाजी की व्यवस्था करते हैं और रावण दहन के पश्चात सभी से मेरा आग्रह है कि आतिशबाजी देख कर जाएं। और देखिए अब आज तो काफी जो अनुकूल माहौल है यहाँ पर, अंधेरा यहाँ पर छा चुका है और शाम के इस वेला में हमें बहुत ही यहाँ पर सहजता के साथ आतिशबाजी दिखाई देगी और इसे हर वर्ग के लोग देखते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हो, किसी भी उच्च घराने से ताल्लुक रखते हो, कोई भी अलग अलग अपनी व्यवस्थाओं में जीना चाहते हैं, लेकिन सभी के लिए एक समान रूप से एक लोकतांत्रिक परंपरा के साथ नगर निगम इसका आयोजन करता है। श्री राम का वास हर निर्मल हृदय में है। कोई भी व्यक्ति जिसका हृदय निर्मल है वो भगवान का वास है। और आज का ये आतिशी मैदानी राम जी ऐसा लग रहा है कि आज ये आसमान जो है अब तारे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सारे तारे तो नगर निगम और राहुल जी इस मैदान में उतार के लिए आए हैं। बिल्कुल। और जैसे आपको पता ही है कि नगर निगम हर वर्ष ये विशेष व्यवस्था जोधपुर के नागरिकों के लिए करता है और इस बार भी यही एक मर्यादा से लवरेज हमारी धरती है और हमने हमेशा मानवता को प्रश्रय दिया है और मानवता ही हमारा एक अभिन्न अंग है। आप देख लीजिए कि आज पूरे विश्व में भारत की मर्यादा और भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत का जो एक प्रभु के प्रति, एक ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, उसकी पूरा विश्व कायल है।